Welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि कभी आपने सोचा है कि मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एग्ज़ाम स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, करियर कन्फ्यूज़न, सोशल मीडिया एंजाइटी, फाइनेंशियल प्रेशर। हम अक्सर इन प्रॉब्लम को ना प्योरली पर्सनल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन सी राइट मिल कहते हैं कि वेट, शायद ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है इसके पीछे पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर काम कर रहा हो। और इसी पावरफुल आइडिया को मिल ने नाम दिया है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। आज के लेक्चर में आपकी सोसाइटी देखने का ना एक पर्सपेक्टिव बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी दे रहे हो या फिर आप प्रोफेसर बनने की एग्ज़ाम दे रहे हो। एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आप सोचने लगते हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। लेकिन मिल्स बोलते हैं कि थोड़ा रुककर सोसाइटी को भी देखो, कितनी वैकेंसी है, कितनी एप्लीकेशन है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है और जॉब मार्केट कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब हुआ कि पर्सनल एक्सपीरियंस को लार्जर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझना, अपनी लाइफ को हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना। एक सवाल पूछती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या वो पर्सनल प्रॉब्लम है? अगर 10 लाख स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या वो पर्सनल प्रॉब्लम है, ये या एजुकेशन सिस्टम का इशू है? एग्जैक्टली यही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। फिर बात करते हैं पर्सनल ट्रबल वर्सेस पब्लिक इशू। ये ना मिल्स का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है पर्सनल ट्रबल, इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम जो डायरेक्टली एक पर्सन को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, जैसे आपका किसी से लड़ाई हो गया, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया या फिर आपकी जॉब चली गई, ये पर्सनल ट्रबल है ना। पब्लिक इशू की बात करें तो सोसाइटी लेवल की प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, जैसे मास अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन क्राइसिस चल रही है, घरों की शॉर्टेज चल रही है, रहने के लिए घर नहीं है, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है देश में। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक आदमी अनएम्प्लॉयड है तो हो सकता है कि उसका पर्सनल प्रॉब्लम हो, है ना। पर अगर 10 लाख 50 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो प्रॉब्लम इकॉनमी में है, ये पब्लिक इशू है। ओके, अब एक एग्ज़ाम्पल लो कि अगर आप ना कोई एग्ज़ाम दी हो और उसके प्रीलिम्स नहीं कर पाए, पर्सनल ट्रबल है ना। लेकिन अगर लाख स्टूडेंट लिमिटेड सीट के लिए compete कर रहे हैं तो पब्लिक इशू है, कंपटीशन स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, एजुकेशनल इनइक्वालिटी है। अब बायोग्राफी एंड हिस्ट्री कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। मिल्स कहते हैं कि इंडिविजुअल को समझना है तो उसकी ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझो। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस। हिस्ट्री मतलब वो एरा जिसमें आप जी रहे हो, आपका इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और कल्चर। एग्जाम्पल इमेजिन करिए, 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ना 1980 में ग्रेजुएट हुआ और दूसरा स्टूडेंट 2026 में ग्रेजुएट हुआ है। क्या दोनों का एक्सपीरियंस सेम होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हिस्ट्री अलग है। अब एक और एग्जांपल लो कि आज एआई और ऑटोमेशन जॉब को अफेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया आइडेंटिटी शेप कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी करियर डिफाइन कर रही है। ये सब हिस्टोरिकल कंडीशन है। मिल्स का फेमस आइडिया है टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड हिस्ट्री इन विच दे लिव, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करते हैं। मिल्स कहते हैं कि हर प्रॉब्लम ना इंडिविजुअल वीकनेस की वजह से नहीं होती, कई प्रॉब्लम ना सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। अब सवाल आता है कि व्हाट आर सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हो गया, इकोनॉमी हो गई, गवर्नमेंट, फैमिली, मीडिया, रिलीजन एंड कॉरपोरेशन, ये सब। एग्जाम्पल जैसे पॉवर्टी का लो कि लोग कहते हैं कि गरीब लोग मेहनत नहीं करते। मिल्स कहते हैं रियली, सच में? ये अनइक्वल अपॉर्चुनिटी है, पुअर स्कूलिंग, रिसोर्स इनइक्वालिटी, क्लास बैरियर, इन सब की वजह से होता है। दूसरा है स्टूडेंट स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस ना सिर्फ वीक स्टूडेंट को होता है? ये एग्ज़ाम सिस्टम ही एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, सोशल कंपैरिजन, जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि आपके हिसाब से स्टूडेंट स्ट्रेस का रीजन क्या है? सिर्फ स्टूडेंट है या पूरी एजुकेशन स्ट्रक्चर? थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं एवरीडे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है।
अब हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल व्यू, मुझे जॉब नहीं मिली। मेल्स का व्यू कि लेबर मार्केट कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ऑटोमेशन कितना बढ़ रहा है, ये सारी। स्टूडेंट का स्ट्रेस, नॉर्मल क्या बोलेंगे कि मैं वीक हूँ। मेल्स कहेंगे कि कंपटीशन लेवल क्या है, मेरिट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन क्या है, वो रीज़न हो सकता है स्ट्रेस का। फिर पॉवर्टी, नॉर्मल व्यू होगा कि इंडिविजुअल का फेल्योर है इसीलिए पुअर है। मेल्स का व्यू होगा कि क्या क्लास इनइक्वालिटी है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी है, या फिर स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। सोशल मीडिया एंजाइटी, नॉर्मल व्यू होगा कि मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है। मेल्स का व्यू होगा कि कंपैरिजन कल्चर है क्या, एल्गोरिदमिक अटेंशन इकोनॉमी, इन्फ्लुएंस कल्चर, ये सारे। एक एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करते ही लगता है कि सबकी लाइफ ना परफेक्ट है, बस मेरी ही लाइफ डिफ़िकल्ट है। मेल्स बोलते हैं कि प्रॉब्लम ना सिर्फ तुम में नहीं हो है, सिस्टम भी तुम्हारी परसेप्शन शेप कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स। अब देखते हैं मेल्स ने सोशियोलॉजी को क्या दिया। पहला, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सबसे रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, पर्सनल लाइफ को ना सोसाइटी से कनेक्ट करना। दूसरा कि पर्सनल ट्रबल एंड पब्लिक इशू, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम को ना सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना। एंड द थर्ड इज क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मतलब सोशियोलॉजी, मतलब मेल्स को लगता है कि सोशियोलॉजी रियल इशू से डिस्कनेक्ट हो गई थी। पब्लिक सोशियोलॉजी मतलब कि क्या बोलते हो, सोशियोलॉजी सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं, ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी होनी चाहिए। एंड देन पावर एनालिसिस, मतलब कि सोशियोलॉजी जो है पावर एलीट कॉन्सेप्ट दिया है, पावर स्ट्रक्चर एक्सपोज किए हैं। अब अगर हम इनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो हर थिंकर का क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट, क्रिटिक कहते हैं कि ये ओवर एम्फेसिस कर दिया एलीट पे, मतलब क्रिटिक कहते हैं कि मेल्स एलीट पावर को ना एग्जैजरेट करते हैं। दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि इन्होंने ना प्लूरलिज्म को नेग्लेक्ट कर दिया। रॉबर्ट दाल कहते हैं कि पावर मल्टीपल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सिर्फ एलीट के पास नहीं होती। थर्ड क्रिटिक कहते हैं कि लिमिटेड एम्पेरिकल एविडेंस है, मतलब कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि मिल्स ना पावरफुल आर्ग्यूमेंट दिए लेकिन इनफ जो है सिस्टमैटिक डेटा नहीं दिया। ठीक है, अब आता है इनका रेलेवेंस क्या है आज के टाइम पे। तो ग्लोबल कॉरपोरेशन जैसे अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी ना सिर्फ बिजनेस नहीं, इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमी का इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस करती है। डिजिटल सर्वेलेंस हो गया, जैसे आज डेटा न्यू ऑयल है, मतलब अगर आपके पास ना इन्फॉर्मेशन है तो आप सबसे अमीर हो आज के टाइम पे। ऐप्स हमारी बिहेवियर ट्रैक करती है, गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन दोनों डेटा कलेक्ट करते हैं। एआई एंड डेटा पावर की बात करें तो एआई कंपनी मैसिव इन्फ्लुएंस अब रख रही है। एल्गोरिदम डिसाइड करता है क्या देखोगे, क्या खरीदोगे, किस चीज़ पर बिलीव करोगे। मीडिया कॉन्सेंट्रेशन, कुछ ही कंपनी ना ह्यूज मीडिया इन्फ्लुएंस होल्ड करती है। मेल्स आज होते तो शायद इस पर बहुत रिसर्च करते। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब सोशल मीडिया नैरेटिव्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इको चैम्बर्स, पब्लिक ओपिनियन शेप करना, ये सब ना मेल्स के फ्रेमवर्क को समझने जैसा है, ये समझा सकता है। ठीक है, अब आता है कि क्विक रिकैप करते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, पर्सनल लाइफ को सोसाइटी से कनेक्ट करना। ठीक है, पर्सनल ट्रबल क्या है, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पब्लिक इशू क्या है, सोशल प्रॉब्लम। बायोग्राफी और हिस्ट्री को कनेक्ट करना, ये पढ़ा हमने। फिर पढ़ा सोशल स्ट्रक्चर कैसे प्रॉब्लम कॉज करती है, शेप करती है। मेल्स ने सोशियोलॉजी को मोर क्रिटिकल और रेलेवेंट बनाया, और आज भी एआई, बिग टेक, मीडिया, पॉलिटिक्स को समझने में मेल्स बहुत यूज़फुल है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक फ़ाइनल एग्जांपल कि अगर आप ना रात को बैठकर सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा, तो मेल्स कहते हैं कि सिर्फ खुद को मत देखो, सोसाइटी को देखो, हिस्ट्री को देखो, इंस्टीट्यूशन को देखो, पावर स्ट्रक्चर को देखो, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी चॉइस से नहीं बनती, वो सोसाइटी, हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर बनती है। और इसी अंडरस्टैंडिंग का नाम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। ओके, so thank you class, thank you everyone. If you like this lecture, do subscribe to the channel, it will be very helpful. Thank you so much.